हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? कल हमने पढ़ी थी कहानी किरमिच की गेंद। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। कहानी की बात क है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? जब दिनेश की माँ ने बोला कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो उस वक्त कुछ मशीन चला रही थी। तो आपको बताना है कि वो कौन सी मशीन चला रही होगी। सोचिए। दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी, क्योंकि और मशीन तो घर पे वो चला नहीं सकती है, दिन का दोपहर का टाइम है, तो वो सिलाई मशीन चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? एक तो आपने इसको अपने घर पे देखा होगा, अपने पड़ोसियों के घर देखा होगा, और दर्जी की दुकान पर देखा होगा जो कि कपड़े सिलते हैं। खा है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को ऐसा लगा कि वहाँ क्रिकेट की गेंद है जिससे क्रिकेट खेलते हैं। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? दिनेश को अपने पीछे क्यारी में कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो वो आवाज़ पहचान कर उसको पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक को ही की हो ही नहीं सकती? दिनेश को कैसे पता चल गया कि दीपक की नहीं हो सकती? क्योंकि दिनेश को जो गेंद मिली थी वो एकदम नई चमचमाती हुई गेंद थी, और दीपक ने बताया कि उसकी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। उसके भाई की शादी में अनिल ने उसको छत से नीचे फेंक दिया। तो इस प्रकार दिनेश को पता चला होगा कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्यों बता रहा होगा? क्योंकि वह गेंद को हथियाना चाहता था, अपने पास रखना चाहता था, लेना चाहता था गेंद को, इसलिए वो गेंद को बार बार अपनी बता रहा था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? गेंद दीपक की है, ये दीपक का मानना था कि गेंद उसकी है, तो उसने कौन कौन सी बातें बताई? कौन कौन सी बातें बताई होंगी उसने दीपक ने? एक तो उसने कहा कि ये तो जैसे इसमें लाल रंग का एक निशान है जो कि सभी आम बॉल में होता है। तो और एक ये हो सकता है कि उसने कहा और उसने बोला कि मतलब जब गेंद को हम ज़मीन में टप्पा देते हैं तो उसमें से जो आवाज़ निकल रही है वो उसकी है, और कि वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि गेंद उसकी है। फिर है, अगर दीपक और दिनेश के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? अगर दीपक और दिनेश में से किसी को बॉल देने की बात आती तो मैं गेंद दिनेश को देती। क्यों? क्योंकि गेंद उसको उसके घर पे मिली थी, घर के पीछे जो क्यारी है वहाँ पर मिली थी, और दीपक बार झूठ बोल रहा था कि वो तो 5 महीने पहले खोई है, वो उसको हथियाना चाह रहा था। दिनेश ने ये भी एक समझदारी दिखाई थी कि उसे बॉल मिली थी मगर उसने उसको अपना नहीं माना था। उसने ये जानने की कोशिश की कि हो सकता है ये बॉल किसी की हो, तो मैं पता कर लेता हूँ, यानी कि उसके मन में सच्चाई थी। तो मगर दीपक ने, उसे पता था कि वो मेरी तो गेंद है ही नहीं, क्योंकि उसकी तो गेंद थी ही नहीं, फिर भी वो उसको हथियाने के लिए उसने कुछ ना कुछ बहाने बनाए, झूठ भी बोला। तो इस तरीके से दिनेश की सच्चाई को देखते हुए हम
गेंद दिनेश को ही देते। बाकी के क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। बाय बाय।